हेलो जी। क्या हाल चाल है? सब अमन शांति। अच्छा जी, आज डे 25 है और आज हमने एक मूवी जो रिसेंट मैंने देखी है उस पर बात कर लेते हैं। तो मूवी का नाम है जी एनिमल। बॉलीवुड की मूवी है। तो बाकी मूवी का पहला एक्सप्रेशन तो ये है कि भाई बॉलीवुड की मूवी है और लंबी मूवी है, 3 घंटे 20 मिनट की आई थिंक सो। और एंटरटेनिंग मूवी है, सही है, जो एक बॉलीवुड की मूवी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, टिपिकल बॉलीवुड वाली मूवी से थोड़ा डिफरेंट है टच, मतलब स्टोरी लाइन और बाकी जो अमूमन एक बॉलीवुड की मूवी की तर्ज होता है, मतलब वो बिल्कुल अनरियल अनरियल सी लगती हैं। ये रियल और अनरियल के बीच बीच में है। ठीक है, कि वो बॉलीवुड वाला कंपोनेंट भी है लेकिन स्टोरी के अंदर जो एक रियल टच होता है, मतलब वो भी हल्का हल्का है। तो यू कैन नॉट डिसाइड कि आइदर इट्स प्योर बॉलीवुड और नॉट, मतलब इट्स अपडेटेड काइंड ऑफ बॉलीवुड। ठीक है, तो ये मूवी का ओवरऑल वैसे वो है, लेकिन हम मूवी के अब थोड़ा सा मूवी को खोल लेते हैं। तो मूवी जी एक कहानी है एक बेटे की, जो कि अमीर ज़्यादा होता है, स्टील मिल ओनर का बेटा होता है और अपने बाप की, आप क्या कहें उसे, तवज्जो का तालिब होता है। ठीक है, बाप से बहुत मोहब्बत करता है। और लेकिन बाप जो है वो एक अमीर आदमी है, मसरूफ़ आदमी है, वो सब बिज़नेस के काम कर रहे हैं और वो बेटे को टाइम नहीं दे सकता इवन। तो वो पूरी ज़िंदगी बाप और बेटे के दरमियान यही टसल ही चलती रहती है कि बेटा कहता है कि यार यू आर निगलेक्टिंग अस। ठीक है, और बाप कहता है कि यार ये क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं और ये वगैरह वगैरह, समझ रहे हैं ना, बड़े घरानों के लड़के, बड़े घरानों के बाप, के भाई ये सख्त लोंडा बने और यूं और वो। ठीक है, तो लड़का और फिर बाप बेटे के मिजाज में भी फ़र्क है। बेटा जो है वो बहुत क्या कहें, उसको फ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल है। ठीक है, कि फ़ौरन जो सिचुएशन आ रही है उसको बस ताड़ ताड़ फ़ौरन से टैकल करेगा, डिसीजंस रैश लेगा। ठीक है, गट फीलिंग के ऊपर डिसीजंस लेगा। जबकि बाप जो है वो समझदार आदमी है, जिसने एक चीज़ों को बिल्डअप किया है ओवर हिज लाइफ। ठीक है, अपने बाप से लेके, ठीक है, मतलब लड़के के दादे से लेके। और तो बाकी एक अमीर घराना है, इंडिया का अमीर तरीन घराना भाई। वो तो जहाज़ से नीचे नहीं उतर रहे हैं, बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया। ठीक है, तो वो जी जहाज़ पे अमेरिका जा रहा। तो ये तो भाई मसला ही नहीं है। जैसे वो रिक्शे पे हम लोग उतर के रिक्शे को हाथ देते हैं, तो वो तो हमें भी इसमें भी मसला है। वो जहाज़ ऐसे ही है भाई, एयर स्ट्रिप्स अपनी है। और भाई कल्चर तो जाहिर सी बात है कि वो दिखाते ही ऊपर इलीट का, इलीट ही ये हरकतें कर सकती है। ठीक है, तो फिर वो फिल्म लगे नहीं ना, जो फैंटेसी को पूरी तरह से फ्यूल ना करे। तो बहरहाल अब फिल्म का तबसरा कहाँ से किया जाए, किस एंगल से किया जाए। फिल्म ओवरऑल जी गुड है। अच्छा, उसके अंदर पहले पहले जो मुझे, जैसे ही फिल्म स्टार्ट हुई तो स्वास्टिक का निशान सामने बना हुआ, थोड़ा उल्टा बना हुआ है। ठीक है, वो उसका सर वहाँ से, मतलब एंगल थोड़ा टेढ़ा कर दिया। तो ये फिल्म के अंदर ही वो बात करता है कि वी आर नॉट नाजीज। तो बाकी मतलब अब मुझे एक और बात इसमें ये लगी कि फिल्म, मतलब एक फिल्म का मीडियम होता किस लिए, फिल्म मैसेज के अंदर कुछ आइडियाज़ को प्रोपिगेट करने के लिए मेरे ख्याल में इस्तेमाल होती है, उसे होना चाहिए। ठीक है, एक स्टोरी के बैकग्राउंड के अंदर एक सब कॉन्शियस मैसेज होता है। तो पता नहीं, अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मेरे जहन में बार बार आ रही है कि यार इंडियन जो नेशनल वो है, आरएसएस वगैरह, और ये हिंदू नेशनल एक आइडियोलॉजी है। तो ये लोग, इनका भी वो निशान वही आर्यन डोमिनेंस वाला एक फैक्टर है इन लोगों के अंदर। और इस सेम जैसे नाटजीज़ का था, उनका भी यही था, निशान सेम था। तो शायद एक मैसिव उसके अंदर वो स्वास्टिका को कल्चरल एक उसका सबकॉन्शियस कल्चर के अंदर उसे डालने के लिए कि शायद कुछ 5-6 साल के बाद वो चीज़ जब सोसाइटी के अंदर इमर्ज हो तो लोगों को फ़ौरन झटका न लगे। ठीक है, दे वुड इजीली एक्सेप्ट। लाइक बंदे को पता नहीं होगा लेकिन उसने मूवी के अंदर देखा हुआ होगा, कहीं बिल बोर्ड पर देखा होगा वो निशान। तो समझ रहे हैं ना, वो एक गैप पहले ब्रिज हो चुका है उस बंदे के दरमियान। तो मे बी इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, आप इसको समझना। अल्लाह ना करे कि वहाँ के माइनॉरिटीज़ के ऊपर एक मुश्किल वक्त आए। बट आई फील लाइक कि इट वॉज अ प्लांटेड थिंग दैट वाई दे चोज स्वास्टिका।
मे बी इन इन्वर्टेड फॉर्म, मतलब कुछ भी और ले सकते थे यार, वाई स्वास्तिका, ठीक है। तो ये हो गई बात। अच्छा जी, उसके बाद हम बलबीर सिंह के बेटे के करेक्टर की बात कर लेते हैं। वो एक जगह मेरे ख्याल में मूवी में उसका नाम आता है, ठीक है, जो वो खुद लेता है। तो बाकी ये है कि बेटा साहब जो हैं वो कहते हैं कि यार हम हक सच का मतलब एक काइंड ऑफ सीधे किस्म का आदमी है वो, और उसका बहनोई होता है जो कि आके चीज़ों को काबू करने की कोशिश कर रहा होता है, और अल्टीमेटली वो उसके बाप को मारने की भी कोशिश करता है। लेकिन बेटा जो है वो पहले बाप को कहता है कि यार आप गलती पे हैं और वगैरह वगैरह, लेकिन बाप साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम बड़े ये हो गुस्से वाले और वगैरह वगैरह। तो वो भी डायलॉग्स अच्छे हैं, वो जो जिस तरह से रिएक्ट करता है, इट इज़ लाइक वेरी गुड, मज़ा आता है देख के। उसके बाद बस एक वेंजेंस का साइकिल पे स्टार्ट होता है, मतलब पूरी मूवी। फिर उसके बाद बेटा अमेरिका चला जाता है, बाप मार के भगा देता है, ठीक है। वहाँ जाके शादी करने का वो जो सीन है उसका, कि बचपन की क्लास फेलो है, उसके साथ वो शादी करता है। तो मतलब उसकी इंगेजमेंट पे आता है, इंगेजमेंट होकर जा रही होती है, तो वो उसको एक, ठीक है, वो एक आर्गूमेंट सेट किया हुआ है क्या, फ़ीमेल अल्फाज को चूज़ करती हैं और जो बाकी रह जाते हैं वो पोइट्री करते हैं। तो आई डोंट अग्री, इट्स मतलब गलत है, ये पूरी बात नहीं है। तो बहरहाल ये फ़िलोसॉफिकल डिबेट है, लेकिन ठीक है जी, मूवी के उसके अंदर चलता है। बाकी तो वो खातून भी है जो, ठीक है, वो उसको कहता है कि तुम किसको चूज़ करोगी, मतलब तुमने बच्चों को संभालना है जो तुम्हारे बच्चों की हिफाजत कर सके, जो तुम्हें हंट करके लाके दे सके, ठीक है। तो तुम अल्फ़ा को चूज़ करोगी या ऐसे ही किसी ढीले ढाले आदमी को। तो भाई वो अल्टीमेटली वो बातें असर करती हैं, तो बचपन से भी अट्रैक्शन होती है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, और वो आके उसके साथ शादी कर लेती है और बच्चे सच्चे हो जाते हैं अमेरिका के अंदर वगैरह वगैरह, ठीक है। बाप को गोली लगती है बलबीर सिंह को, बेटा वापस आता है, ठीक है। फिर एक होता है वेंजेंस का साइकिल स्टार्ट, बंदे पकड़ने का और बंदे मारने का। आहा हा, तो वो जो खून खराबा है ना, तो वहाँ पे एक फिर वो मतलब फील हुआ मुझे देख के कि मैस्कुलिनिटी को किस तरह से ना वो एक वो किया गया, ये मसल्स बॉडी, ठीक है, और काइंड ऑफ अनरियल रियलिटी काइंड ऑफ, मतलब ये यहाँ पे ना ऐसे एक्शन इस तरह का उसमें दिखाया गया। फिर उसके साथ म्यूज़िक को जिस तरह एडजस्ट किया, तो इट्स अ फिनोमेना बहरहाल। तो मतलब मेहनत हुई है, साफ पता लग रहा है कि भाई डायरेक्टर ने और स्क्रीन राइटर ने और इन लोगों ने, म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने चीज़ों को बड़ा सिंक्रोनाइज़ करके बनाया हुआ है। तो खैर वो तमाम लोगों को जो कि साजिश कर रहे होते हैं उनकी वालिद साहब को मार के चीज़ों को टेक ओवर करने के लिए, वो बेटा साहब आके सारी चीज़ों की छुट्टी कराते हैं, ठीक है। बाप को जो तसल्ली नहीं होती है वो काइंड ऑफ तसल्ली हो जाती है कि लाइक ही वॉज रॉन्ग ऑल हिज लाइफ, के उसने बेटे को अंडर एस्टिमेट किया, उसे ढालने की कोशिश की। तो सेम उसकी मतलब बेटे की माँ के साथ भी बाप का जो होता है यही आर्गूमेंट होता है कि तुम क्या चाहती हो वगैरह। तो वो भी काइंड ऑफ देखने से ताल्लुक़ रखता है कि एक बाप बेटे का रिलेशन है, लेकिन वो ब्रॉडर आस्पेक्ट के अंदर फैमिली को प्रोटेक्ट भी करने की बेटा कोशिश कर रहा है, बाप भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है कि बेटा आगे डिसमेंटल ना कर दे, चीज़ों को डिस्टर्ब ना कर दे। लेकिन चीज़ें अब वो उसको प्लॉट के अंदर फेंका, चीज़ों को ऑलरेडी डिस्टर्ब इतना कर दिया कि बाप ही उड़ने का खदशा है। तो बेटे ने वो क्यास में क्यास आगे लगा, तो ओके चीज़ें सेट होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। फिर वो वेंजेंस का एक साइकिल चलता है, तो वो पूरा कौन कौन इन्वॉल्व होता है, तो वो पुराना। अच्छा, फिर वो लार्जर एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर वो पंजाब वाला कल्चर भी, मतलब वो एक अच्छा मैसेज था कि जितनी भी रंजिशें हों, जो भी वगैरह वगैरह चीज़ें हों, तो फैमिली इज़ फैमिली, ब्लड इज़ ब्लड, ठीक है। तो वो पंजाबी में वहाँ उसमें भी लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि टब्बर जेड़ा है ना, टब्बर के नाल मिल के चलना चाहिए। तो टब्बर जो है वो जाके गांव जाता है, सिख पंजाबी होते हैं, तो जाके उनसे कहता है कि भाई ठीक है, बड़ों से गलती हो गई, लेकिन मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। मैं किसी पे सारे जहान की मतलब मैं ताकतवर तरीन आदमी हूँ, ठीक है, मेरा बाप ताकतवर तरीन आदमी है, हमें किसी चीज़ का मसला नहीं है, बट वी कांट ट्रस्ट द पीपल फॉर आवर लाइफ्स, ठीक है। कोई भी लोग हमारी चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये ब्लड ही है,
जो हमारी मदद कर सकता है। और बहरहाल जी वो अपने कज़न्स को लेके आता है और एक पूरी स्कीम बनाता है, एक एक चुन चुन के मारते हैं, वो भनविया ही उसका इन्वॉल्व होता है। फिर वो बहन के साथ भी एक वो रियल मतलब उसका वो जो, अब उसका नाम क्या था, बलबीर सिंह का बेटा ही है भाई वो एक आधी जगह दो तीन जगह पे ही नाम आता है। एक दफ़ा शायद उसकी बेगम लेती है, एक दफ़ा वो खुद अपना लेता, तो मुझे याद भी नहीं है। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? तो वो कज़न्स के साथ चीज़ों को रेगुलेट करता है, नहीं यार मिस में कहीं डिरेल हो गया। हम थे कज़न्स के साथ मिलके वो चीज़ों को ट्रैक पे लाने की कोशिश करता है वापस वापस। हाँ, कि भाई कोई भी बंदा जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा तो ही गेट्स मैड लाइक। ठीक है, तो लोग कहते हैं, मैं क्या मतलब उसकी बेगम भी कहती है तुम वेंजेंस के अंदर अंधे हो गए हो। हाँ हाँ, उसकी बहन की बात कर रहा था कि बहन को, वो जो बहन के साथ उसके डायलॉग्स हैं, एक बहन को स्कूल के अंदर रैगिंग करते हैं तो वो जाके गन उठा के कि भाई ऐसी तैसी इनकी, इन्होंने कैसे मेरी बहन को छेड़ा और वगैरह वगैरह। तो सेम अगेन, तो वो अपनी बहनों को कहता है कि मेरी गट फीलिंग है कि ये तुम्हारे बंदे ठीक नहीं है। ख़ास तौर पर बड़ी बहन को कहता है, दीदी बोल रहा होता कि तुम्हारा बंदा ठीक नहीं है, और वही बंदा अल्टीमेटली कल्प्रिट होता है उसके बाप को मारने के लिए। तो उसको मारता है और आके फिर जब बहन को बताता है कि लाइक आई हैव किल्ड हिम। ठीक है, और वो जो डायलॉग है, ठीक है, अगेन वो एक मतलब कोल्ड किस्म का रियलिस्ट किस्म का डायलॉग है कि मर गया तो क्या हुआ, दुश्मन था ना। ठीक है, बेशक तुम्हारा मियाँ था, तुम्हारी चॉइस थी, तुम अभी भी जवान हो, यू आर 39, सो यू कैन मैरी अगेन। ठीक है, तो वो भी डायलॉग मतलब ओवरऑल उसकी जो पर्सनैलिटी है ना, कि करचे के वो ही के वट ही केयर्स अबाउट, ही केयर्स लाइक क्रेजी। ठीक है, और उसके अलावा सब कुछ ही डोंट गिव अ डैम, ही डजेंट गिव अ डैम। ठीक है, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता उसको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो जो मैटर करता है बस वही उसके लिए, बंदे के लिए मैटर कर रहा होता है। तो ये काइंड ऑफ ठीक मतलब एक मेस्कुलिनिटी को जो आपकी वो भी मिलती है, मतलब पता नहीं ख़वातीन को देख के कैसा लगे, लेकिन मर्दों को तो मेरे ख्याल में एक चीज़ वो पंप मिलता है कि भाई एक दफ़ा आप एक्साइटेड तो होते ही हो। तो यहाँ पे चीज़ों का सफाया करता है। बीच में फ़ाइट्स के सीन हैं, तो वो फाइट्स के सीन भी ठीक हैं, मतलब तामिल तामिल भी थोड़ी फीलिंग आती है, लेकिन वो गानों के साथ करके मैनेज भी कर दिया है। तो बहरहाल एक बॉलीवुड की फिल्म है तो वो फैक्टर तो आपको देखना ही पड़ेगा। उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और फिर हाँ, फिर उसकी बेगम और उसका एक वो जो पूरा फंडा, तो वो भी एक अच्छा वो है मेरे ख्याल में पोर्ट्रे किया हुआ है कि ख़ातून क्यों इतना एक पॉजेसिव होती है। ठीक है, मियाँ बीवी का रिलेशन किस तरह का होना चाहिए, लाइक दे शुड बी ऑनेस्ट। ठीक है, वो जब स्टार्ट कर रहे होते हैं शादी करना तो उसकी मंगनी पे ही उसको वो उचक लेता है। उचक क्या लेता है, बस दाने ही ऐसा डालता है कि वो खुद ही खींचे चली आती है। तो बहरहाल, और बीच में कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि वो आगे बेगम को सारी बातें बताता है, तो बेगम कहती है कि यू हैव बीन विद समवन एल्स। तो बहरहाल वो पूरी तमाम डिटेल्स लेती है, और उसके बाद जी बहरहाल वो उसको बता देता है सारी बात आप सब के, यूँ क्या क्या वो रीज़न थी और क्या नहीं थी। और अल्टीमेटली खैर बेगम तो भाई के साथ वो कर जाती हैं, मतलब शी इज़, पता नहीं अब औरत की साइकी है या क्या है, शी कांट शेयर विद समवन मे बी। और बट स्टिल एक खातून ही है वो। बीच के अंदर एक डायलॉग आता भी है, इतनी सी है और मुझे देख कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है, और हालांकि वो बंदा पूरी काइंड ऑफ एम्पायर रन कर रहा होता है। तो अपने कज़नों को खड़े हो गया था कि तुझसे ध्यान रखना एंजते वंज। तो बहरहाल वो खातून का करेक्टर भी ठीक है, मतलब अच्छा है। और बीच में एक हाँ अंकल का करेक्टर है कि बाप जो कि है वो बेटे से तवज्जो क्या कहते हैं, बेटे को लाइन पे करने की कोशिश कर रहा है, उसको ढालने की कोशिश कर रहा है, और उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है बिकॉज ही डजंट फिट हिज मोल्ड। तो एक अंकल हैं, अब पता नहीं उनका नाम क्या है, लेकिन वो उसको चैम्प कह के बुलाते हैं लड़के को। तो वो कहते हैं चैम्प, और ये वो उनके साथ उसकी सेटिंग होती है सही, मतलब ही इज़ कोऑपरेटिव विद हिम एंड ऑल दैट। तो सेम ऐसा ही मतलब कैरेक्टर मैंने काइट रनर के अंदर भी पढ़ा था कि वो बाप के साथ जो होता है
बाप उसका स्ट्रांग आदमी है, लेकिन वो बाप को एक तख्त पे बिठाया हुआ है सेम दोनों सिनेरियो के अंदर। ये बाप दोनों का तख्त पे ही है, लेकिन वो बाप की कमी कहाँ से पूरी कर रहे हैं? बाप को दे कांट रीच, तो वो कमी बाप के काइंड ऑफ राइट हैंड बंदे के साथ पूरी कर रहे हैं। तो राइट हैंड बंदा भी बेटे को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी एक नाइस कोइंसिडेंस है कि इस तरह की स्टोरीज़ के अंदर एक साइड कैरेक्टर मौजूद होता है। अच्छा जी, उसके बाद वेंजेंस हो गई। एंड पे जी बाप को कैंसर हो जाता है, और बेटा जो है वो वही एंड पे आगे चीज़ें निकलती हैं कि यार आपने तवज्जो नहीं दी और वो तमाम चीज़ें। तो खैर वो एक रीमॉडलिंग करते हैं कि बाप को बेटा बन जाता है और बेटा बाप बन जाता है, सेम एज एक्टिंग करता है। तो बाप अल्टीमेटली फिर तस्लीम कर लेता है कि यार मेरे से गलती हो गई वगैरह वगैरह, ठीक है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बहरहाल एक बाप बेटे की भी बड़ी अच्छी सी कहानी है और मैसेज भी है, तो इट्स गुड। ठीक है, फिर बाकी वो मैस्कुलिनिटी वाला मज़ा और वो तमाम चीज़ें भी हैं। और बाकी एक मुझे ऐसा लगा कि अब पहला सीन और आखिरी सीन जो है ना, मेरे ख्याल में वो मूवी को ना वो समराइज़ कर रहे होते हैं या आपको ये बता रहे होते हैं कि व्हाट द राइटर या ये फिल्म बनाने वाला इस अल्टीमेट इस पूरे नैरेटिव से कहना क्या चाहता था। तो खैर वो एक बंदर वाली कहानी है, तो अगर आपने देखी हुई है तो आप समझ ही गए होंगे। तो वो जो है मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो स्टोरी से ये कहना चाहते थे कि भाई इंसान जो मर्ज़ी कर ले, वो चीज़ों को ठीक करने की बीच में कोशिश करता है अमन चैन से रहने की, लेकिन एक जो है कोलेट्रल डैमेज हो जाता है कि जिस बंदे को मारता है वो अल्टीमेटली, जिसके बाद कि भाई अब हमारे ख़ानदान में सुकून से रहूँगा, तो एक उसका भाई जिसको वो मतलब सर्जरी वर्जरी करा के उसी बलबीर के बेटे जैसी उसकी शक्ल कर देते हैं, ठीक है, जो प्रोटैगनिस्ट है मूवी का, उस जैसी उसकी शक्ल कर देते हैं, और वो फिर ही इज़ लाइक अ बुचर, और वो अल्टीमेटली उसके कज़न्स को उठा के मार रहा होता है एंड पे। और एंड पे बस मूवी आती है तो वेलकम टू द एनिमल पार्क। अब पता नहीं अब ये अगला पार्ट होगा, लेकिन मुझे तो ऐसे भी लग रहा है कि अगर वो एनिमल अगला कोई पार्ट ना भी है तो यहाँ पे भी क्लोजिंग ठीक ही थी कि इंसान अपनी तरफ से जितना शाना बन जाए, और तो वो कुछ ना कुछ ऐसा अनटेंगल्ड कुछ ना कुछ कोई गिरा ऐसी नौ ऐसी खो छोड़ ही देता है कि जो फिर मज़ीद से मज़ीद मामलात को बढ़ाती चली जाती है। तो मतलब अब स्टोरी को अगर हम वैसे ही इमेजिन करें तो उस बंदे ने जाके क्या करना है, अल्टीमेटली यही उसका चक्कर चलना ही है इंतकाम का। तो बहरहाल लाइक मैन इज़ लाइक अ बंदर, ठीक है, बंदर की तरह शायद मैन इंसान की फेट इज़ अ बंदर है, ठीक है, जो उसे कहती है कि तू जितना भी शाना बन जा, तो करके वो जो ठीक है वो इशारा करता है, तो वो फेट उसको हर दफ़ा दिखा देती है कि आया देख ले तू जी वो शाना बन रहा ना, आजा देख ले ये है तेरी औकात। बाकी अब बीच में वेंजेंस की बात हो रही है तो उसका दादा उसे कहता है कि यार माफ़ कर दे, छोड़ जाने दे वगैरह वगैरह, लेकिन गर्म खून है तो मे बी अगर वो माफ़ कर देता चीज़ों को कर लेता, और वो करता भी है। बीच में वो जो एयर स्ट्रिप के ऊपर वो लोग फ़ाइट कर रहे होते हैं, आखिरी फ़ाइट, असरार का बड़ा भाई क्या नाम था उसका पता नहीं, अब याद नहीं है मुझे। तो लेकिन अगेन वो वही इशारा करता है, इंसान पता नहीं मर्दों को क्या अपनी मर्दानगी सारी खैर, तो वो इशारा करता और अल्टीमेटली उसको मार देता, और यही कुछ चलता रहता है। अगेन रिवेंज का साइकिल गोज़ ऑन एंड ह्यूमन बीइंग कीप्स किलिंग एंड कीप लाइक hating each other for generations and generations। और बस यही मूवी है। तो मेरे ख़्याल में तो सही मूवी थी, अच्छी मूवी थी, मज़ेदार मूवी थी, ठीक है। आप मूवी का मकसद मेरे ख़्याल में उसकी आप क्या चाह क्या रहे होते हैं, आप रियलिटी से थोड़ा सा अपने आप को डिसलोकेट करके थोड़ा अनरियल किस्म की फैंसी को थोड़ा लिव करना चाह रहे होते हैं, तो इन दैट आस्पेक्ट that animal performs its function very well।
तो अगर आप भी रूटीन सी की हमड्रम से जो है वो ठीक है मोनोटनी आप पे तारी हो रही है, तो यू कैन गो वॉच दैट मूवी, इट्स अ गुड वन। लेकिन ये ध्यान कीजिएगा कि कल ही बैठ के देखिएगा, कल ना भी हो तो कज़न सजन दोस्त वोस्त ठीक है, बाकी फैमिली वाला सीन नहीं है। और बाकी मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ भाई, अपनी ज़िम्मेदारी पे जिसने देखनी है देख ले, ठीक है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी वन। मैं तो भाई देखी, मैंने रिकॉर्ड करनी थी, मैंने एक अपना उसके ऊपर एनालिसिस करना था, ठीक है, तो मैंने तो उसके लिए रिकॉर्डिंग की है। तो आई एम नॉट सेइंग टू एनी वन के गो एंड वॉच, बट इफ़ यू वॉच एट योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो बाय बाय, मेरे ख्याल में काफ़ी है, इतना ही एक रिव्यू हो सकता है, तो वो मैंने कर दिया। तो मीट यू सून।